नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैं जायसवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों जो ज्योग्राफी का है 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर्स से आपका तकरीबन 50 क्वेश्चन पूछेगा, जहां पे ज्योग्राफी के अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये सेट के माध्यम से पूरा लगा के देखिए कि अगर ऐसे ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं तो आप कितने अटेम्प्ट करते हैं। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा शुरू से लेके आखिर तक लगाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, जो मात्र 7 सेकंड का समय रहेगा आंसर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख जिसको एस्चुरी कहते हैं, इन सभी ऑप्शन में से बताइए कौन सी नदी है जिसको हम लोग एस्चुरी करते हैं। कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी, महानदी को दोस्तों एस्चुरी कहते हैं, ज्वार नदमुख। और दोस्तों इसको शोक भी कहते हैं। कौन से स्टेट का? महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा से मिलने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेटिंग इन द यमुना गंगा सेंट्रल इंडिया से। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बेतवा इज द राइट आंसर, जो कि आपका मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में जाके मिलती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, रीजन बिहाइंड। क्या रीजन है कि उसको हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं? बताना है आपको। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इस वजह से दोस्तों इसको हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। जिस प्रकार से कोसी को हम लोग कहते हैं बिहार का शोक, महानदी को उड़ीसा का शोक, इसी तरह जो कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बाहर से आता है, वो कौन सा है? आप लोगों को पता चल गया होगा जी। बिल्कुल सही जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर, जिसको जो कि बाहर से निकलता है और इसको अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से इसको दिहांग नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी इन सभी ऑप्शन में से कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी? प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। दोस्तों मैं ऑल्सो एजुकेटर एट अनअकैडमी, मैं अकेडमी में पढ़ाता हूँ एंड वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर एट अनअकैडमी। आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेहतरीन सी चीज़ है जिसमें आप पुरस्कार भी जीत सकते हैं और फ्री में टेस्ट भी जीत सकते हैं। टेस्ट ज़्यादा देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1 नवंबर, 2 नवंबर और 5 नवंबर को 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो कि रेलवे चैंपियन लीग के लिए। अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, जिसमें पहले स्टेज में 60 क्वेश्चन है, दूसरे में 40 क्वेश्चन, तीसरे में 100 क्वेश्चन है। अगर आप पहले स्टेज में प्रथम आते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिलेगा अमेजन वाउचर, तीसरे नंबर वाले को 2500 और चौथे पांचवें वाले को 1000। इसी तरह फाइनल राउंड में अगर जीतते हैं तो पहला रैंक लाएगा उसको 10,000 का अमेजन वाउचर, दूसरे तीसरे वाले में 5,000 और तीसरे को देखिए 2,000 रुपये, चौथे और पांचवें को यहाँ पे 2,000 रुपये दिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्री में टेस्ट मिल रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आप उस टेस्ट को भी लगाइए। अगर आप टॉप करते हैं तो आपको ये अमेजन वाउचर भी मिलते हैं। तो फटाफट आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले स्टेज में देखिए 60 क्वेश्चन, दूसरे में 40 क्वेश्चन, तीसरे में 100 क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे विजिट करके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला देखिए, क्वेश्चन हमारे क्या है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम बताना है क्या है? गंगा का निर्माण इन्हीं के मिलने पे होता है, तो आपको हिंट मैंने दे दिया है, आप चाहें तो आंसर करके बता सकते हैं। और सभी लोग आंसर कीजिए भाई फटाफट। इस क्वेश्चन से आंसर जाएगा देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, देवप्रयाग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सभी लोग देखिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, आप लोग नहीं किए तुरंत कीजिए, अभी के अभी सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर। बिल्कुल से दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर। तिब्बत में सांगपो के नाम से कहलाने वाली कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। अगला देखिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों? वृद्ध गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा? वेन गंगा इसमें मिलती है। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, गोदावरी को हम लोग वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में से कौन सी नदी जो कि अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में नहीं मिलती है, कौन है यहाँ पे? पेरियार, कावेरी, नर्मदा फिर ताप्ती? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी, दोस्तों अरब सागर में नहीं मिलती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में, नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? बिल्कुल दोस्तों ये है आपका राजस्थान, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात ये सभी इसके घाटी के हिस्से हैं, बट राजस्थान नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? यमुना, चंबल, सोन या फिर पेरियार? उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर, हिंट मैंने दे दिया था पहले ही आपको, सोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए, सिंध नदी का उद्गम आपको बताना है। देखिए सारे उद्गम जितने हैं क्वेश्चन आते हैं, नदियों से क्वेश्चन है यहाँ पे, और धीरे धीरे मैं आपका पूरा ज्योग्राफी कवर करूंगा पार्ट बाय पार्ट। संविधान मैंने 3 पार्ट कवर कर दिया है, हिस्ट्री 2 पार्ट कवर कर दिया है, ज्योग्राफी आज से स्टार्ट कर दिया है। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से। तो कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली, जो मैं लगातार बैच चला रहा हूँ इस टाइप के, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित नदी में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इन सभी नदियों में से आपको बताना है कौन है जो डेल्टा नहीं बनाती है। फटाफट क्या लगता है आंसर क्या होगा? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ताप्ती नदी है जो तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हुई, गंगा, गोदावरी और महानदी तीनों डेल्टा को बनाती है। 14वां क्वेश्चन देखिए, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताप्ती, महानदी, भीमा या फिर गोदावरी? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये। बिल्कुल से तो सूरत जो है आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए, ताप्ती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। 15वां क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी नदी, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम पक्का पूछता है आपसे, तिस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली या फिर सोन? बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा के किनारे पे बसी हुई है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थान नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर? बताइए। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे नासिक है, यहाँ पे ए इज राइट। अगला देखिए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा किस नदी के नाम से संबोधित? मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ब्रह्मपुत्रा को जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, हम लोग किस नाम जानते हैं? जो बिल्कुल से उसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 18वां क्वेश्चन देखिए, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? साउथ से मिलने वाली नदी कौन सी है? बेतवा, चंबल, सोन या फिर केन? गंगा में दोस्तों यहाँ पे सोन नदी जो कि आपका साउथ से मिलती है। अगला, विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा पूरी दुनिया में? वेस्ट बंगाल में, आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा इज द राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूनी, नर्मदा, तृष्णा या फिर ब्यास? क्या लगता है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? हाँ, इस क्वेश्चन देखिए मरुस्थल की जो सबसे है यहाँ पे लूनी है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए आते ही। मेरा काम है आप तक कंटेंट पहुंचाना, वो मैं पहुंचाऊंगा। आप लोगों का काम है इस वीडियो को प्रोत्साहित करना, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए मुझे आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ये दिखता है मुझे कितने लोगों की डिमांड है, कितने लोगों का प्यार है, कितने लोगों को पसंद है, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लगातार आपको टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। मॉर्निंग में टेस्ट, शाम को टेस्ट मिल रहा है, तो आपको जो कि आपका रिसेंटली हिस्ट्री, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ, और ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ज्योग्राफी के भी लगभग सारे क्वेश्चन में धीरे धीरे आपका टॉपिक वाइज कवर करता रहूँगा। अगला देखिए, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंध, झेलम, चिनाब या फिर रावी? जी बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ। 22वां क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय दोस्तों ये देखिए सतलुज नदी से, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पंजाब में है, और भाखड़ा नंगल जो रिवर प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पे है। 23वां क्वेश्चन देखिए, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है? किसमें? पहली जल विद्युत परियोजना कि जल, हाँ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश? इस क्वेश्चन में आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, HP। अगला देखिए, गिरना परियोजना इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? गिरना जो फाल प्रोजेक्ट है, रिवर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। 25वां क्वेश्चन देखिए, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए कराया गया था? हटा देता हूँ थोड़ा सा इधर, बताइए। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए कराया गया था? जो बिल्कुल से हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए, कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। 24वां देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर पेरियार? हीराकुंड बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, महानदी में बनाया गया है, उड़ीसा में। 27वां क्वेश्चन देखिए, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय जो बांध है वो कौन सा है, जो रावी नदी में बना हुआ है? क्या नाम है उसका? इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, रणजीत सागर बांध। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जोड़ा गलत है। कोयना सही है, अच्छा हाँ बताइए। सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबरीगिरी परियोजना गुजरात में ही है, बाकी कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, और शरावती परियोजना कर्नाटका में है, और देखिए बाली मेला परियोजना आपका उड़ीसा में है। अगला देखिए, क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? कौन सा नहर है जो पश्चिम बंगाल में है? लोअर गंगा, शारदा नहर, ईडन नहर या फिर पश्चिम बंगाल ईडन गार्डन? यस यू आर राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ईडन नहर जो कि पश्चिम बंगाल में। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन भी इसी तरह लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो जोड़ा सही सुमेलित है मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उकाई परियोजना का संबंध दोस्तों आपका गुजरात से है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से नहीं है? जल विद्युत परियोजना जो तमिलनाडु से नहीं, इडुक्की, अलियार, पेरियार या फिर कुंदा। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा यहाँ पे इडुक्की इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आई थिंक स्थित है ऑप्शन नंबर देखिए सी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 33वां क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील जिस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में? लोकटक फ्लोटिंग है आपका, बता सकते हैं एशिया का। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा इस क्वेश्चन में आपका मणिपुर में देखिए आपका लोकटक। ठीक है, अगला देखिए, भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त नदी घाटी उद्गम है कौन सी? भारत और नेपाल के बीच में गोमती है, चंबल है, दामोदर है, फिर कोसी है। क्या होगा आंसर? यू आर राइट। इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए कोशी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? सबसे फर्स्ट लगाया गया था वो, क्या नाम था उसका? निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम या फिर मेट्टूर। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा पे शिव समुद्रम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल, दामोदर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर। करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा पे ऑप्शन नंबर बी, दामोदर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? पोंग बांध का निर्माण रावी, ताप्ती, ब्यास या फिर डोन। पोंग बांध का निर्माण दोस्तों किया गया था आपका ब्यास नदी पे, सी इज राइट। 38वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरी है, अश्चुरी है? वही इंदिरा गांधी कैनाल, नंदन है, नंगल है, तुंगभद्रा, सरदार सरोवर परियोजना। बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, सरदार सरोवर परियोजना। 39वां क्वेश्चन देखिए, चक्का पावर चुक्खा पावर प्रोजेक्ट जो कि निर्माण भारत द्वारा किया गया था, कहाँ पे किया गया था? नेपाल में, भूटान में, म्यांमार, बांग्लादेश। यू आर राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भूटान में किया गया था। 40वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल किस नदी पे बना हुआ है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन को आप लोग को। ब्यास, झेलम, सतलुज या फिर घाघरा। पंजाब में स्थित है और पंजाब में सतलुज में है आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये थे टोटल 40 प्रश्न, 40 का सेट मैं लेके आऊँगा ज्योग्राफी का। इसका पार्ट 1 था और इसके पहले आपने पॉलिटी का 3 पार्ट देख लिया है, हिस्ट्री का 2 पार्ट देख लिया है। इसी तरह आगे मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। सुबह 5:30 बजे टेस्ट मिलता है उसको लगा करिए, रात में एक टेस्ट मिलता है उसको लगा करिए, और बीच में मैं आपको करंट अफेयर्स और जीके के टॉपिक वाइज जैसे इस प्रकार लाता रहूँगा। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, इससे लगातार हमारे वीडियो नोटिफिकेशन अभी आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे मॉर्निंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।